नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में कुछ बेसिक उपाय हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आप इनमें से एक या एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र 7 नंबर राशि में है तो आपकी तुला राशि होगी। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो जो स्क्रीन पर दिए हुए कुछ अक्षर हैं, अगर आपका नाम इन पर शुरू होता है तो आपकी तुला राशि होगी। आप इस वीडियो को देखें, इनमें से एक या एक से ज़्यादा उपाय करें, आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय सबको करना चाहिए, लेकिन आपकी तुला राशि है तो आपके लिए ये खास उपाय है। आपको अपने भोजन का एक हिस्सा बहुत पशु पक्षी और गाय के लिए निकालना चाहिए। जैसे कि आप अपनी पहली रोटी के 3 भाग करके एक कुत्ते को डाल दें, एक गाय को डाल दें और एक कौवे को डाल देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ज़िंदगी भर आपको कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। या तो आप पहली 3 रोटियां एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक गाय के लिए निकाल सकते हैं। ये उपाय बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय करते हुए आपकी पूरी ज़िंदगी ऐशो और आराम में निकल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, सुख शांति से चलती रहे, तो आपको चाहिए अपने सास और ससुर से चांदी लेकर अपने पास रख लें। ये कोई चांदी की आइटम भी हो सकती है या फिर चांदी का कोई पीस लेकर अपने पास आप रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर कभी भी मैरिज से रिलेटेड कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही खास उपाय है जो कि तुला राशि वालों को करना चाहिए अगर वो ज़िंदगी भर निरोग रहना चाहते हैं। अगर वो ज़िंदगी में कोई रोग नहीं चाहते, कोई बीमारी नहीं चाहते, तो उनको गौमूत्र का पान करना चाहिए। मतलब कभी कभी गौमूत्र पीते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ज़िंदगी भर उनकी सेहत अच्छी रहेगी और किसी तरह की कोई बीमारी तंग नहीं करेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है तो आप अगर मेल हैं, मतलब आदमी हैं, तो आपको चाहिए अपनी बीवी को बोलें कि वो हमेशा ही अपने माथे पर टीका लगा के रखें। अगर वो अपने माथे पर टीका लगा के रखती है तो आपको कभी भी बिजनेस में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा और धन की कोई कमी नहीं आएगी। परम पिता पर जितना विश्वास तुला राशि वाले ज़्यादा रखेंगे उतना ही उनका भाग्य चमकता रहेगा, भाग्य उतना ही उनका साथ देगा। इसलिए कर्म के साथ साथ इनको भाग्य का सहारा लेने के लिए परम पिता पर विश्वास रखना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगर तुला राशि वाले हैं आप और आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको चौपाया जानवर का बिजनेस करना चाहिए। मतलब कि 4 पैर वाले जानवर जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी, ऐसे जो भी जानवर हैं जिनके 4 पैर होते हैं, अगर ये उसका बिजनेस करते हैं तो इनको बिजनेस में बहुत लाभ होता है। इनमें धन की कभी कमी नहीं आती। ये हमेशा ही बिजनेस में तरक्की करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है और आप दान भी करते रहते हैं तो आज से एक आदत अपना लें, अपने दान में मक्खन, आलू और दही भी शामिल कर लें। अगर आप इन आइटमों का दान करते हैं तो आपका भाग्य आपका खूब साथ देगा। आपको अपनी राशि से बहुत लाभ मिलेगा, धन की कभी कमी नहीं आएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। तुला राशि वाले अगर कभी कभी संगीत का शौक रखें और घर में नृत्य का प्रयोग भी करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना ये म्यूज़िक का शौक़ रखेंगे, म्यूज़िक का इस्तेमाल करेंगे, उतनी इनकी लाइफ शांत होती जाएगी और इनको ज़िंदगी के सभी सुख मिलेंगे। तुला राशि वालों को अच्छे रिजल्ट लेने के लिए वैदिक नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये वैदिक नियमों का पालन करेंगे उतनी इनकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी और इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा हमने पहले भी कहा था
कि इनको प्रतिदिन गौ घास निकालना चाहिए, मतलब कि गाय के लिए एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। अगर ये गाय को प्रतिदिन रोटी डालते हैं तो इनको ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे कि इनको दुख झेलना पड़े या इनकी मानसिक तनाव बढ़े। इसलिए अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए या सुख शांति प्राप्त करने के लिए गाय ग्रास जरूर निकालना चाहिए, प्रतिदिन गाय को रोटी डालनी चाहिए। तो दोस्तों, आजकल लोग लव मैरिज बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तुला राशि है तो आपके लिए ये वर्जित है। आपने जब भी विवाह करना है माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करना है, मतलब कि अरेंज मैरिज ही करनी है, और वो भी आपकी माता पिता की पसंद की लड़की से ही विवाह करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि तुला राशि वालों की लव मैरिज नहीं चलती। इसलिए ये एक उपाय के तौर पर लें और कभी लव मैरिज ना करें। अगर आपकी तुला राशि है और आप अपनी ज़िंदगी के सभी सुख लेना चाहते हैं और वैवाहिक जीवन सुखी बिताना चाहते हैं तो पति पत्नी को चाहिए अपने गुप्त अंगों को दूध से धोएं। अगर वो अपने गुप्त अंगों को दूध से धोते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से निकलती जाएगी, ज़िंदगी में कभी रोग नहीं आएगा और विवाह के सभी सुख उनको मिलेंगे। तुला राशि वालों को हमेशा ही स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अगर ये स्त्रियों से सही पेश नहीं आते या उनका निरादर करते हैं तो इनकी ज़िंदगी में कभी कोई सुख नहीं रहेगा। इसलिए स्त्रियों का आदर करें और अपनी ज़िंदगी को भी सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है और आप घर के मुखिया हैं तो अपने घर की सभी स्त्रियों को बोल दें कि वो नंगे पांव मत चला करें। अगर वो नंगे पांव चलेंगी तो आपके घर में धन की कमी होती रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खूब धन आता रहे, कभी धन की कमी ना हो, तो अपने घर की स्त्रियों को कभी भी नंगे पांव मत चलने दें। तो दोस्तों, हमने कहा था कि तुला राशि वालों को गौ ग्रास देना चाहिए, मतलब गाय को रोटी देनी चाहिए। अगर वो गाय सफ़ेद हो तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी गाय को रोटी दें वो गाय सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद के अलावा किसी भी और गाय को ये गाय ग्रास दे सकते हैं, मतलब गाय को रोटी दे सकते हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी तुला राशि है और आपकी शादी हो रही है और शादी में दहेज भी मिल रहा है, चाहे कोई दहेज में आइटम ना लें, लेकिन कांसे का बर्तन जरूर लें। अगर आप अपने दहेज में कांसे का बर्तन लेते हैं, जब तक आपके पास वो बर्तन रहेगा आपके पास धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। तुला राशि वालों को हमेशा ही ये याद रखना चाहिए कि परम परमात्मा के नाम पर कभी भी कोई दान स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि घर में अगर कोई जगराता हो या गली में कोई जगराता होता है या कोई और धार्मिक समागम होता है तो ये लोगों से पर्चियाँ काटनी शुरू कर देते हैं, धन लेना शुरू कर देते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके घर में धन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए याद रखें, अगर आपकी तुला राशि है तो आप अपनी कभी भी कोई ऐसी ड्यूटी ना लगाएं कि आपको किसी से धन स्वीकार करना पड़े, दान में लेना पड़े, जो कि धार्मिक समागम में लगाना हो। इसलिए इसको याद रखें, नहीं तो धन की कमी हो जाएगी आपके घर में भी। तो दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है और आप नया घर बनवाने लगे हैं तो आप अपने घर की नींव में चांदी और शहद जरूर डालें। अगर आप चांदी और शहद डालते हैं तो आपके घर में हमेशा ही खुशियां बनी रहेंगी। अगर आपने पहले ही घर ले रखा है तो ट्राई करें कि घर की नींव में चांदी और शहद डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में कभी भी खुशियां कम नहीं होंगी और धन भी हमेशा ही आता रहेगा। तुला राशि वालों को हमेशा ही धार्मिक स्थान पर जाते रहना चाहिए और अपना खुद को नतमस्तक करते रहना चाहिए, मतलब कि जहाँ भी रास्ते में धार्मिक स्थान मिले वहाँ पे माथा जरूर टेकें। और अगर ये आप रूटीन बना लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपके बिजनेस में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। तुला राशि वालों के लिए मदिरा का सेवन वर्जित है, इनको मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ये मदिरा का सेवन करते हैं तो शनि से रिलेटेड जितने भी ये काम करते होंगे
उनमें इनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मदिरा से दूर रहें और अपने बिजनेस को अच्छा चलाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है तो आपको साल में एक बार धार्मिक स्थान पर तवा, चिमटा, चकला और बेलन जरूर दान में देना चाहिए। अगर ये उपाय आप साल में एक बार भी कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये इससे ज़्यादा बार करते हैं तो ये आपके वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, जिसमें आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा और आपको धन की खूब वर्षा होगी। अगर पॉसिबल हो सके तो घर की पश्चिम दिशा की जो दीवार हो उसको कच्ची रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये एक ऐसा उपाय है जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि घर की कोई भी दीवार हम कच्ची रखें। अगर पॉसिबल हो तो घर की पश्चिम दिशा की दीवार को जरूर कच्ची रखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।